हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे थे और उसी में आगे हम लोग पढ़ेंगे होम रूल आंदोलन और कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, एक क्वेश्चन है, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण की घोषणा कब की गई? तो 1911 में की गई थी। तृतीय दिल्ली दरबार, बंगाल विभाजन जिसमें उसी समय रद्द हुआ था। अब होम रूल लीग की स्थापना 1916 से 1918 में। यह है एक, पहले तो हम जान लेते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। होम का अर्थ होता है गृह और रूल का होता है शासन। यह एक प्रकार का गृह शासन था, अर्थात भारतीय भी इस आंदोलन में शासन करना चाहते थे। यह एक बौद्धिक आंदोलन था। इसके अंतर्गत भारतीय यह मांग कर रहे थे कि अंग्रेज भारत में बने रहे किंतु शासन प्रशासन में भारतीयों को शामिल करें। यह एक शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से मांग थी होम रूल लीग की। अब इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली थी? इसकी प्रेरणा आयरलैंड में रेमंड द्वारा होम रूल लीग आंदोलन चलाया जा रहा था, यहीं से इसकी प्रेरणा मिली थी। यानी आयरलैंड में रेमंड द्वारा यह होम रूल लीग आंदोलन चलाया जा रहा था, यहीं से इसकी प्रेरणा मिली थी। अब इसका विचार कहाँ से? भारत में इस आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय एनी बेसेंट को जाता है। एनी बेसेंट ने भारत में इस आंदोलन को प्रारंभ किया था। आंदोलन भारत में एक साथ 2 होम रूल आंदोलन चलाए गए थे, एक एनी बेसेंट की अध्यक्षता में और दूसरा तिलक जी द्वारा। होम रूल लीग जो है एनी बेसेंट की लीग और तिलक जी की लीग। देखिए इसकी स्थापना जो है एनी बेसेंट की लीग का 1 सितंबर या 3 सितंबर 1916 को माना जाता है और इनके अध्यक्ष थे एनी बेसेंट और इसका मुख्यालय था अडयार में और सचिव थे जॉर्ज अरुंडेल और विस्तार क्षेत्र था शेष भारत में बम्बई सहित। पत्र पत्रिका जो इनकी थी वो न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ थी, जबकि तिलक जी की स्थापना 28 अप्रैल 1916 में हुई थी। यानी ये एनी बेसेंट की लीग के पहले हुई थी, इसलिए इसको पहले लीग कहते हैं। और इसके अध्यक्ष थे जोसेफ बोतिस्ता और ये इनका मुख्यालय पुणे में था और इनके सचिव थे यन केलकर और इनका विस्तार क्षेत्र था कर्नाटक, महाराष्ट्र, बम्बई नहीं था, महाराष्ट्र में बम्बई नहीं था, एमपी और बरार। और इनकी जो पत्रिका थी केसरी, जो मराठी भाषा में थी, जबकि मराठा अंग्रेजी भाषा थी में छपती थी। कुछ नोट पॉइंट है, जैसे ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति जैसे जिन्ना, मोतीलाल नेहरू आदि एनी बेसेंट की लीग से जुड़े थे। ज़्यादा शाखा एनी बेसेंट की लीग थी, जबकि ज़्यादा लोग तिलक जी की लीग से जुड़े थे। यानी कहने का भाव यह है कि ज़्यादा महत्वपूर्ण नेता जो थे वो एनी बेसेंट की लीग से जुड़े थे, जबकि ज़्यादा लोगों की संख्या जो थी वो तिलक जी की लीग से जुड़ी थी। होम रूल लीग की कुछ उपलब्धियाँ थी, जैसे 1917 में मॉन्टेग्यू घोषणा हुई थी, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, उसमें बताया गया था कि प्रांतों में द्वैत शासन लाया गया था, वो होम रूल लीग की ही उपलब्धि थी। और होम रूल लीग ने 1920 में अपना नाम स्वराज सभा रख लिया था। यह आंदोलन गृह शासन दिलाने में पूर्ण रूप से असफल रहा था। पूर्ण रूप से असफल रहा, कुछ हद तक तो सफल था लेकिन पूर्ण रूप से असफल था। अब कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन आता है, यह 1916 में होता। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें नरम और गरम दल दोनों फिर से एक हो गए थे। किसकी मदद से? एनी बेसेंट और तिलक जी के प्रयास से। कांग्रेस व लीग में समझौता हुआ तथा साझा कार्यक्रम तय हुए एनी बेसेंट व जिन्ना के प्रयास से। इसमें कुछ नोट पॉइंट है, जैसे मदन मोहन मालवीय जी ने कांग्रेस व लीग के समझौते का विरोध किया था। तो यह है कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन।